सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संजीता चानू इनका नाम है, वेट लिफ्टर हैं, ये मणिपुर से हैं। फिर हैशटैग मीटू नाम की बुक को अभी लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? करण पुरी है इसके लेखक। फिर 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपकी रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। फिर ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर 2023 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ मिलकर के। फुटबॉल की बात है तो फीफा के, याद रखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और गियानी इन्फेनिटो इसके प्रेसिडेंट हैं। फिर स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा? 77 नंबर पे है भारत, 0.06% हिस्से के साथ। इसका मतलब क्या हो गया? स्विस बैंक में जितना पैसा है उसमें भारतीयों का सिर्फ इतना प्रतिशत है, 0.06%, और इसी हिस्से के साथ भारत 77 नंबर पे आता है। टॉप पे ब्रिटेन है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा ब्रिटेन वासियों का है स्विस बैंक में, 27% हिस्सा है ब्रिटेन वासियों का। फिर रनवे के दोनों छोर दोनों हिस्सों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और अभी ये न्यूज में क्यों था? एक तो इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था, उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी बना था। फिर है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की त्रिपुरा की सरकार ने। उसके अलावा मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी कौन? क्लेयर कोनूर, ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। अभी जो आपके मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष हैं, जो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे, श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं, उन्होंने इनके नाम को नॉमिनेट किया है। फिर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बने कौन? संजय कुमार। एनटीपीसी ने किस देश में 500 मिलियन वॉट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया? तो माली में। अफ्रीकी देश है माली, जिसकी कैपिटल बमाको है। बढ़ते आगे। फिर किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हमें ना ख्याल आपका। एमडी सीईओ संदीप बख्शी है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 15 जून को। वैसे 15 जून को वर्ल्ड विंड डे भी मनाया था हमने। अच्छा, इसकी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। फिर सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए डिसइंफेक्शन करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया था, किसने? डीआरडीओ ने। फिर किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो पंजाब की सरकार ने, कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए। फिर नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई थी? तो आंसर होगा केथी लाइडर्स को। एक केथी सुलेवान भी नाम हमने पढ़ा था, नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है। और क्यों था इनका नाम न्यूज में? क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, जो कि मेरियाना ट्रेंच में आपको मिलेगा, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी ये। फिर किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को, एक्टर हैं ये। फिर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, क्या नाम है? सर्वोच्च कानून अधिकारी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। और अभी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये किस सरकारी कंपनी में निदेशक थे? सेल में, सेल के डायरेक्टर थे ये। और इसके चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पहली बार कहां तक पहुंच गया? तो 500 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया, मतलब 500 बिलियन डॉलर के पार ये पहुंच गया। फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया किसको? इम्तियाजुर रहमान को। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। और मैंने आपको बताया था इन्होंने कुछ समय पहले एक और बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट ट्रेन्स प्लेन्स। फिर पोलैंड के राष्ट्रपति दोबारा से कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आंद्रेज डूडा। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो होती है, करेंसी होती है पॉलिश ज़्लोटी। फिर किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो आंसर होगा 2030 तक। फिर रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। क्या होगा? मैंने आपको बताया था, अगर सार्वजनिक स्थानों पे कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो फिर उसे पकड़ करके मास्क दिए जाएंगे, भैया ये लो मास्क पहनो, और उसके बदले में 20 रुपए वसूले जाएंगे। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ,
वैसे तो आपको प्रश्न आ जाएगा क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है मास्क को लेकर के कि महिलाएं मास्क बनाएंगी फिर सरकार 11 रुपए में खरीदेंगी। क्या नाम है उस योजना का? फिर है विश्व मलाला दिवस, ये हमने मनाया था 12 जुलाई को। 12 जुलाई को उनका जन्मदिन भी होता है। पाकिस्तान की युवा कार्यकर्ता हैं, 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और सबसे कम उम्र की हैं ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली। फिर किसने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये हुई थी ऑस्ट्रिया में। और इससे पहले भी हमने देखा था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो हुई थी वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी, वो फिनलैंड से हैं, वो भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। फिर है भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। और अगर मैंने आपसे पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया था, तो सिंगापुर से आया था। फिर किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा केजंग डी थोंगडॉक ने। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? ची लू पो। ये केजंग डी थोंगडॉक ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। फिर किसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा NTPC को। NTPC के CMD हैं गुरदीप सिंह। फिर किस संस्था ने देश भर की स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग में। इस मॉड्यूल में क्या होगा? बच्चों को अलग अलग भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा। फिर 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए कौन? बेन स्टोक्स। फिर हुरुन रिसर्च के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पे हैं ये। और पहले पे तो वही है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। पढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा मणिपुर के। और उसी तरह से आपको याद होगा तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला था इसी के साथ, और एक गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला था। फिर फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस का गेम होता है, बेसिकली महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये। और फेड कप से आपको कुछ याद भी आ गया होगा, सानिया मिर्जा ने, हमारी जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, ये फेड कप हार्ट अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। फिर लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, जो हमारे मंथली वाले वीडियोस आते हैं वहां पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मैंने देखे थे, तो उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ पहले था लेकिन अब उत्तर प्रदेश आंसर हो गया इसका, उत्तर प्रदेश बन गया, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर MSME डे कब मनाते हैं? तो 27 जून को मनाते हैं। MSME मंत्री, MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME मंत्री नितिन गडकरी जी हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी आपको याद भी होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की थी MSME उधारकर्ताओं के लिए। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। फिर ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताओ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, वियना ऑस्ट्रिया। और अगर मैं पूछूं अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। बर्लिन याद रखना, एक बर्न भी होती है, ठीक है, बर्न तो आपकी स्विट्जरलैंड की है। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया के CEO अभी तो आपके राजीव सूरी हैं, लेकिन हमने पढ़ा था एक नया अपॉइंटमेंट कि इसके CEO बन जाएंगे सितंबर से पेक्का लुंडमार्क। फिर नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। उसके प्रधानमंत्री है मार्क रूट। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। और लास्ट टाइम जो हमने मनाया था, लास्ट टाइम मतलब 2019 का, उसकी थीम क्या थी? क्योंकि 2020 में तो दिसंबर आया ही नहीं है, तो उसकी थीम थी ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियंस डिस्प्यूट रेड्रेसल।
ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी मनाते हैं 15 मार्च को। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये हमने 18 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम थी वी टुगेदर। और एक भारतीय प्रवासी दिवस होता है, वो हम 9 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आपको। और थीम क्या थी इसकी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया, ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन को मनाते हैं। एक वर्ल्ड मैथ डे भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये हमने 14 दिसंबर को मनाया। गुड गवर्नेंस डे, ये हमने 25 दिसंबर को मनाया। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे 5वें नंबर के हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को मनाते हैं 23 दिसंबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही थी? 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।